सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप हैं सुभाष सैनी के साथ सब कुछ जानो चैनल पर। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे से रोजगार मिशन तक फैसले योगी कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो आइए साथियों, हम जानते हैं कि जो योगी सरकार के द्वारा जो कुछ फैसले लिए गए हैं और 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। लखनऊ लिंक एक्सप्रेस को मंजूरी मिली है, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या में एजेंसी NSG हब बनेगा। सरकार ने रोजगार मिशन गठन किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इस बैठक में लखनऊ के लिए एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन, बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास, अयोध्या में NSG हब और नौकरी से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला JPNIC को लेकर लिया गया है, जो अभी तक जो राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। तो सपा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर बोल रहे हैं हमला। तो आइए जानते हैं कि योगी सरकार द्वारा जो कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावित सहमति दी गई है। बैठक में लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले 49.96 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रण ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली है। यह प्रोजेक्ट EPC मॉडल पर 4776 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। लिंक एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। लिंक एक्सप्रेसवे से लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर आगमन बेहतर होगा। यह उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम एक्सप्रेसवे ग्रिड नेटवर्क का हिस्सा बनेगा, जिसमें यूपी में तेज, सुगम और निर्बाध परिवहन को बल मिलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो मेरे प्रिय साथियों, योगी सरकार ने जो अहम मुद्दे पर जो इन्होंने फैसला लिया है और प्रस्तावित मंजूरी दिए है, इसके चलते बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलपमेंट अथॉरिटी में न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना मंजूरी मिली है। तो साथ ही में भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। औद्योगिक को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति और तहत कंपनियों की सब्सिडी को लेटर ऑफ कंफर्ट देने की अनुमति सहमति जताई है। तो कैबिनेट मिशन श्रम एवं सेवा योजना विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मोहर लगाई। सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन करने का फैसला किया है। इसके तहत अगले प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया है। इसके तहत अगले 1 साल में 1 लाख लोगों को, देश में 30,000 युवाओं को विदेशों में रोजगार देने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य स्तर और जिला स्तरीय 5 समितियों की बैठक की गई है। तो वहीं खतरनाक माने जाने वाले 29 कारखानों में महिलाओं को काम करने की अनुमति और नियमों में संशोधन को हरी झंडी मिल गई है। गुरुवार को हुई बैठक में सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। बैठक में गांधी आश्रम हस्तशिल्प निगम से 11 प्रकार के सामान की खरीद अनिवार्य होगी। यह व्यवस्था अगले 3 साल से जारी हो रहेगी। जो ये व्यवस्था की गई है, अगले 3 साल तक ये जारी रहेगी। साथ ही पूर्व सैनिकों को होम गार्ड्स की सेवा सीधे जेम पोर्टल पर इतर ली जाएगी। इस प्रकार मंजूरी मिली है कि जो अयोध्या में NS हब को मिले मंजूरी के अयोध्या के संवेदनशील क्षेत्र में 8 एकड़ जमीन भारत सरकार को 99 वर्ष लीज पर ली गई है। छावनी गोराबारी क्षेत्र में NSG हब का निर्माण होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, जो अयोध्या के पास
एनएसजी और छावनी गौरा बारीक क्षेत्र में निर्माण होगा। तो योगी सरकार के द्वारा अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे JPNIC को लेकर वही बड़ा फैसला लिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण को JPINIC सौंपा गया है। तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर JPNIC सोसाइटी को भंग कर इसकी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA को सौंपने का फैसला किया है। तो ऐसे इसके अलावा वित्त विभाग इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को मंजूरी मिल गई है। राजस्व में पारदर्शिता बढ़ेगी। यूपी मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के संशोधन वन टाइम टैक्स व्यवस्था लागू होगी। तो कैबिनेट शिक्षा में क्षेत्र में बड़े बदलाव और जुड़े फैसले में मोहर लग गई है। राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया में अब लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के अंक लगभग 20 होंगे। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान को जो वहाँ के कर्मचारी है सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। तो केवल बैठक में लिए गए निर्णयों को युवाओं को रोजगार, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा, सुरक्षा और सुदृढ़ता और कनेक्टिविटी में मंजूरी मिलेगी। तो यह फैसला आर्थिक राज्य सरकार के रूप में सशक्त और लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में अहम कदम माने गए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये आपके लिए जो करंट अफेयर्स न्यूज़ थी, आप देख रहे हैं कि योगी सरकार जो है बैठे हुए हैं और अपना निर्णय में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।